हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है केस स्टडीज में। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके केस स्टडीज की प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पेपर में क्लास लगभग 14 क्वेश्चन आते हैं जो क्लास 3 4 6 नंबर के टोटल मिलाकर होते हैं, और 20 क्वेश्चन आते हैं क्लास एमसीक्यू। अब केस स्टडीज के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। एमसीक्यू में भी क्लास जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, उनमें भी केस स्टडीज आ रही हैं। सर एनसीईआरटी हमारे पास नहीं है, हमने रिफ्रेशर से पढ़ी है। तो एनसीईआरटी की जितनी भी केस स्टडीज हैं प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं उसकी सीरीज अनाउंस करूंगा आज, और चैप्टर वाइज आपके सारे के सारे चैप्टर्स के केस स्टडीज को अच्छे से खत्म करवाऊंगा। तो देखते हैं क्लास, वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन कब कब वीडियो आने वाली है सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए जिससे क्लास आपके बिजनेस स्टडीज में 95 प्लस मार्क्स तक आ सकते हैं। तो अप टू 95 मार्क्स तक भी लेके आ सकते हो अगर आप अभी से दिल से जी जान लगा के मेहनत करोगे तो, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं पूरे सिलेबस में। देखो यार, तुम्हें 2 काम करने हैं और सीरियसली करना है। सबसे पहला काम, देखो अगर आपने इसकी क्रोनोलॉजी बिगाड़ दी तो देखो क्लास प्रॉब्लम आएगी। यही वजह है आपसे केस स्टडी नहीं बनती, आप डायरेक्टली केस स्टडीज पे जंप करते हो, ऐसा नहीं करना। सबसे पहला स्टेप, आपको चैप्टर वाइज एक एक करके सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ लेना है पहले, जिसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस योद्धा बैच में कराया पहली बार। फिर मैंने क्लास आप लोगों के लिए 8 चैप्टर के डिटेल वन शॉट प्लस क्लास क्विक वन शॉट, जिसमें मैं सारे कीवर्ड्स के साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ करा रहा हूं। देखना क्लास यहाँ पे, ये कंट्रोलिंग का क्लास मैंने 4 दिन पहले पूरा का पूरा वीडियो डाला। डिटेल वन शॉट है जो 32 मिनट्स का है, बिकॉज छोटा चैप्टर है। फिर आपने ये कर लिया तो दूसरी बार फिर मैंने अगले दिन 3 दिन पहले मैंने कंट्रोलिंग का वन शॉट डाला विद ऑल कीवर्ड्स। ऐसे ही हर एक चैप्टर के वन शॉट आ रहे हैं, डिटेल वन शॉट। डायरेक्टिंग का डिटेल वन शॉट है क्लास, देखो यहाँ पे 2 घंटे का, फिर 28 मिनट में उसको समेट दिया, क्विक रिवीजन विद ऑल कीवर्ड्स। तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप जो है, ये 8 चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर के और आ जाएंगे, वो पेंडिंग है, ठीक है। तो 8 के 8 चैप्टर का डिटेल वन शॉट, यानी जैसे मैं आप सबसे पहले मैनेजमेंट की केस स्टडी से शुरू करूंगा, तो आपने अच्छे से ये डिटेल वन शॉट कवर होना चाहिए आपका मैनेजमेंट चैप्टर का। और ये वाला वन शॉट भी, सर हमने तो पूरा चैप्टर पहले ही पढ़ रखा है, हमें आता है, तो भैया आप डिटेल वन शॉट मत देखो, सिर्फ ये क्विक वन शॉट देख लो, इसमें ऑल कीवर्ड्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं। और आप एक कमजोर बच्चे हो, आपको नहीं पता अभी चैप्टर ज्यादा कुछ, तो आपको ये दोनों देखना है, ये पहले दिन, दूसरा दूसरे दिन। पहला मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपने अच्छे से कवर कर लिया, आता है आपको तो सिर्फ शॉर्ट वन शॉट देख लो, 15-20 मिनट की वीडियो। नहीं आता तो क्लास आपको दोनों देखना है। स्टेप 2, मैं जो क्लास केस स्टडी सीरीज लेके आ रहा हूं, उस केस स्टडी सीरीज में चैप्टर वाइज केस स्टडीज बनाना है आपको। मैं उसके अंदर जो केस स्टडी कराऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी एनसीईआरटी से भी उठाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास जरूरी है, प्लस जो आ सकते हैं, प्लस जो क्लास जिससे हर एक टॉपिक कवर हो जाए, यानी हर एक टॉपिक में से कोशिश करूंगा केस स्टडीज कवर कर लूं। लेकिन कीवर्ड्स की जो मेरी वीडियोस हैं, जहां पे मैं हर चैप्टर के लास्ट में बताता हूं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, देख के पहचाना, वो जरूर देख लेना, ठीक है। आपने केस स्टडी पूरी की पूरी बना ली। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला चैप्टर अच्छे से देख लो, केस स्टडीज देख लो, देन तुम्हें करना क्या है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आंसर लिखने में। 20 एमसीक्यू है, टिक मारने हैं, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, तुक्का भी मार सकते हो। फिर 3-3 नंबर के 4, 4-4 नंबर के 6 और 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। वेटेज है क्लास आपका 60 मार्क्स का, इसका वेटेज है। टोटल 14 क्वेश्चन, 12 चैप्टर्स, क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ 14, उसके अंदर क्लास ऑप्शंस भी होंगे। तो इन 14 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कैसे, ध्यान समझना। सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक मटेरियल लेना है। मैंने क्लास एडुकार्ड की ये बुक पूरी की पूरी देखी, इसके अंदर क्लास मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, पतली सी किताब है। इसके अंदर क्या है, जैसे ही आप क्लास देखोगे, इसके अंदर सबसे पहले सारे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे क्लास 7 इसके अंदर पेपर दे रखे हैं, इंक्लूडिंग सीबीएसई सैंपल पेपर, एडिशनल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फिर आपने फ्रेश सॉल्व पेपर दे रखे हैं। फिर आपने क्लास मतलब कि लगभग 5 अनसॉल्व पेपर सेल्फ असेसमेंट दे रखे हैं। टोटल क्लास लगभग आपको 17 पेपर, 7 4 11 और यहाँ पे 5 16 लगभग 15-16 पेपर आपको पूरे के पूरे इसके अंदर मिलते हैं। अब तुम्हें करना क्या है, तुमने चैप्टर पूरा का पूरा कवर कर लिया। इन 16 के 16 पेपर्स में मैनेजमेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं,
मैनेजमेंट की जो भी क्वेश्चंस हैं क्लास इस सैम्पल पेपर में, उसको क्लास आपने सॉल्व कर लेना है चैप्टर वाइज। या फिर आपने 2 चैप्टर देख लिए, दोनों चैप्टर के जो जो क्वेश्चन है वो कवर कर लो। अगर आपको पूरा आता है तो क्लास फुल लेंथ पेपर बनाओ। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होंगे, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी होंगे। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट है उनको भी आप लिख कर देखो। आप ये गलती करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख के देखते, 50% पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखना ही नहीं जानोगे तो क्या होगा? आप क्वेश्चन पूरा लिख रहे हो, 4 की जगह 2 नंबर मिल रहे हैं उसमें, तो वहां पे भी आपको नुकसान हुआ। तो आपने पूरा का पूरा क्लास और केस स्टडी वाले क्वेश्चन को ढंग से रीड करो। पूछा क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, स्टेट बोला है या एक्सप्लेन भी बोला है, आपको ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को, तभी प्रैक्टिस होगी क्लास केस स्टडी। थोड़ी इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि आप सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सको, समझ सको उसको, वो आएगी तभी जब आप क्लास प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्लास जाके अभी चेक कर लो क्लास, और इससे इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो। आपके आंसर राइटिंग अगर आप इन दोनों को कर लोगे ना तो 95 का ही नहीं गए, क्लास आराम से आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब आगे देखते हैं केस स्टडी सीरीज कैसे आएंगी, वो बता देता हूं आपको मैं। चैप्टर कवर कर लो अपना। मैं इसीलिए देखो 8 चैप्टर कराने के बाद ये सीरीज लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज का कोई वैल्यू नहीं होगा हमने चैप्टर ही कवर नहीं करा। आपके चैप्टर्स कवर हो गए, आपने वन शॉट देख लिया, कीवर्ड्स सारे के सारे देख लिए। फिर आपने क्या करना है क्लास, हफ्ते में 2 केस स्टडीज लेके आ रहा हूँ फिलहाल, मैं आगे बढ़ाऊंगा नंबरिंग को। अभी ट्यूसडे और फ्राइडे, यानी कि आपको ट्यूसडे तक एटलीस्ट पहला चैप्टर अच्छे से कवर कर देना है, ताकि केस स्टडी देखो नहीं, केस स्टडी मेरे साथ बनाओ। और क्लास फ्राइडे तक अपना दूसरा चैप्टर कभी भी कवर कर देना। बट बेहतर ये होगा कि आप पहले से 3-4 चैप्टर कवर कर लो, ताकि आपको टेंशन ना हो। आप सीधे केस स्टडीज की मेरी वीडियो में लगभग शाम को 6 बजे आएगी, 40 से 45 मिनट की वीडियो होगी, जिसके अंदर मैं सारे के सारे अच्छे केस स्टडीज रख लूंगा। आप मेरे साथ साथ बनाना, लेकिन उससे पहले चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश होना जरूरी है। विदाउट चैप्टर फिनिश आप केस स्टडी बनाओगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप अटकोगे, डिमोटिवेट होगे। और जितने भी बुक के क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस करना। मतलब अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी डेडिकेटली बीएसटी के ऊपर दे दोगे विद केस स्टडीज, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा सर, अब बात करते हैं सर एमसीक्यू की क्या होगी। क्लास आप इस केस स्टडी सीरीज को देखो, सपोर्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में, और फिर मुझे बताना कॉमेंट में कैसा लगा ये सीरीज। जैसे ही सीरीज खत्म होगा फिर क्लास या फिर इसके बीच में ही मैं क्या करूंगा, आपको एमसीक्यू सीरीज लेके आऊं, जहां पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा बिजनेस स्टडीज के पूरे सिलेबस के, 1 से लेके 12 चैप्टर तक के, हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। मैं पर्सनली चाहता हूं एक भी बच्चा मेरा बीएसटी में फेल ना हो, और दूसरा क्लास बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। तो प्लीज आप अच्छे से इसे करो, ताकि सीयूईटी में भी आगे ये चीज हेल्प करेगी। एमसीक्यू सीरीज आने वाली है जल्दी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और केस स्टडी सीरीज क्लास ट्यूसडे से शुरू हो रहा है। पहले चैप्टर का आप पहला चैप्टर देखना, आपको मजा आ जाएगा केस स्टडीज में। आप बोलोगे सर मैं आपको बताऊंगा आंसर्स को कैसे, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे डिकोड करना है, कहां से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, हर बातें क्लास में बताऊंगा। बस आपने करना क्या है क्लास, चैप्टर को रेडी रखना है और अपने आंसर्स को आंसर्स जो है वो लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। 5 स्टेप बता रहा हूं, इन 5 स्टेप को फॉलो करोगे आज से भी ना क्लास, तो भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे क्लास आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहला पूरा चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। हो सके तो अपनी बुक से एक बार रीडिंग कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो बुक रीडिंग जो है वो मस्ट है। उसी वजह से क्लास मात खाते हो, उसी इंग्लिश की कमी की वजह से क्लास केस स्टडी नहीं बन पाता, आप समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया, सारे के सारे कीवर्ड्स को लर्न कर लिया आपने, और एक बार अपनी बुक, कोई भी बुक आपके पास है वो आपने रीड कर ली। एनसीईआरटी की टेंशन मत लो, एनसीईआरटी की क्लास में उठा के केस स्टडीज करा दूंगा आपको। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लास सैम्पल पेपर से बनाओ, या अपनी बुक से जो भी आपके पास कंटेंट है उससे क्लास ज्यादा से ज्यादा पेपर बनाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन जितने भी हो उसके आंसर्स को लिखने की कोशिश करो। इनडायरेक्ट क्वेश्चन को धीरे धीरे अच्छे से पढ़ो, उल्टा पढ़ो, नीचे से पढ़ो आप कि क्वेश्चन पूछा क्या है, फिर केस स्टडी पढ़ो, कनेक्ट कर पाओगे। पहले पहचानो चैप्टर कौन सा है, फिर पहचानो टॉपिक कौन सा है, और क्वेश्चन जो मांग रहा है सिर्फ वो दो, जिस स्टेप में मांग रहा है एबीसी में आप उसी स्टेप में आंसर दो। ठीक है, थोड़ी आंसर को क्रिएटिविटी भी रखनी है, डायग्राम चार्ट का भी यूज करना है। और यही 3 स्टेप क्लास हर चैप्टर के लिए रिपीट करना है क्लास। और एक बार जब भी आप प्री बोर्ड देने जाओगे आगे, या फिर कोई भी क्लास आगे के प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स हैं, उससे पहले क्लास सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करो, फुल लेंथ पेपर, 3 घंटा 15 मिनट घर बैठ के। इसमें टाइम की कमी नहीं होती, टाइम की कमी सिर्फ एक सब्जेक्ट में होती है आपके पास, अकाउंटेंसी में या मैथमेटिक्स में। इसमें टाइम पूरा मिलेगा आपको, बस आप क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि हाँ ये किस चीज के बारे में पूछा है, केस स्टडीज। और मैं अपनी इस सीरीज में तुम्हारी ये टेंशन पक्का खत्म कर दूंगा, डैम प्रॉमिस। चैप्टर खत्म कर लेना, केस स्टडी मेरे पे छोड़ देना। तुम पहली वीडियो देखना क्लास जो ट्यूसडे को आएगी, तुम बोलोगे सर मजा आ गया केस स्टडीज के अंदर, अब ऐसा लग रहा है बन सकता है।
एक आध केस टफ जरूर लग सकता है तुम्हें, बट हाँ मेजॉरिटी केस स्टडीज तुम बना लोगे, वो दिक्कत क्लास खत्म हो जाएगी जो केस स्टडी की एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्लास कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी, लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन करना है पुराने चैप्टर्स का। आप 3-4 चैप्टर रिवीजन कर लोगे ना तो एक दिन डेडिकेट कर देना बाकी पुराने 4 चैप्टर को रिवीजन करने के लिए, फिर 5वां उठाना। सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, पीछे भी देखते चले जाना है बीच बीच में, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो बीएसटी और इसी स्ट्रेटजी से हर एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चिंता नहीं करो, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा, हर साल नॉर्मल ही पेपर आता है। आपकी मेहनत जो है वो पेपर को आसान या टफ बनाती है। अच्छी मेहनत है, पेपर अपने आप ही आसान लगेगा। और मैं आपके साथ हूँ टिल लास्ट डे ऑफ एग्जाम, इवन उसके बाद भी सीयूईटी के लिए भी। तो आप चिंता नहीं करो, अच्छे से मेहनत करो। क्लास कोई दिक्कत परेशानी हो मेरे से शेयर करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ क्लास आपके लिए काम करूंगा। कि मेरा एक ही मोटो है कि इस बार का जो रिजल्ट है ना वो हमेशा से पुराने ईयर से बहुत अच्छा हो और हर बच्चा पास हो जाए और कुछ बच्चे क्लास 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। मुझे बताएं कमेंट में सर मेरे इतने स्कोर आए, वो है क्लास मेरी अचीवमेंट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक क्लास मुझे मोटिवेट करता है। आप सब वीडियोस देखते हो, बट कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बट अगर समझ आ रहा है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर करा करो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।